बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आम तौर पे हर जगह पे बनाई नहीं जाती। ये हैदराबाद की एक ख़ास डिश है जिसका नाम है हैदराबादी गुलत्ती। होते तो ये मीठे चावल हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल मिठाई जैसा होता है। तो चलिए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है जो हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। आधा किलो सेला चावल अच्छी तरह से पानी से धो के इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के मैंने रख दिया था। आधा किलो चीनी, आधा कप घी, 1 पाव खोया, 25 से 30 बादाम, 4 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा, 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून नमक। और ये जो छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं ये 12 से 14 अदद। 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए होगा चावलों को बॉईल करने के लिए। 1 टेबलस्पून सिरका। तो चलिए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल का पानी बॉईल के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पानी को उबलना रख देते हैं चावलों के लिए। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और ये जो 1 टेबलस्पून सिरका है वो भी चावलों को उबालते वक्त इस पानी में डाल देंगे। पानी को उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों में हमने कोई कनी नहीं रखनी, बहुत नरम नहीं करने, लेकिन फुल पकाने हैं। पानी उबल गया, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। ये तकरीबन फुल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन, अब इसको हम बाकायदा पकाना शुरू करते हैं। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो गया, अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। और साथ में थोड़ा सा हम जो इलायची पाउडर है वो थोड़ा सा भी शामिल कर देंगे। हम खोए को हमने हल्की आंच पे भूनना है जिससे ये तकरीबन हल्का सा ब्राउन हो जाए। जब खोया थोड़ा सा अपना कलर चेंज करने लग जाए तो हम इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे ताकि वो भी साथ ही ब्राउन हो जाए। ये देखिए नाज़रीन, जब खोया हमारा इस तरह गोल्डन हो जाए तो इसमें चीनी शामिल कर देनी है और साथ ही आधा कप पानी डाल देना है ताकि अच्छी तरह से शीरा बन जाए। जैसे ही चीनी थोड़ी सी पिघलना शुरू हो जाएगी हम इसमें बादाम भी शामिल कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चावलों को हिला लेंगे हम। इस स्टेज पे ऐसा होता है कि चावल थोड़ा सा चाशनी की वजह से पानी छोड़ेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना उससे चावलों पे, क्योंकि ये सेला चावल इसीलिए स्वीट डिश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये चावल टूटते नहीं हैं। पानी के खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ये जो बकाया हमारे पास इलायची है वो शामिल कर देंगे। इलायची की एक ख़ास बात यह है कि आपने इसको हमेशा थोड़ा एंड पे डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा निकल के आती है।
अब हमारे पास ये छोटे वाले जो रसगुल्ले हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको दम लगा देंगे। पहले 5 मिनट हम इसको फुल आंच पे लगाएंगे और उसके बाद हम आंच हल्की कर देंगे दम पे हल्की सी। तकरीबन 20 मिनट हो गए। हम खोल के देखते हैं कि इसका दम पूरा आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे चावल बन गए हुए हैं। बंद कर दें, चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी गुलत्ती तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।